Hello students, welcome to mathematics class. Today we are going to start chapter number 21, circles, triangles and quadrilaterals. First we will discuss about circles. First, what is called circle? A circle is a simple closed curve consisting of all points that are at a fixed distance from a fixed point inside it. This is definition of circle. अब इसका मीनिंग क्या है डेफिनेशन का? ओके कि हम कोई एक फिक्स्ड पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है वो हम कंसिडर कर लेते हैं। वो फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस क्या करना है? फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे क्या करना है? पॉइंट मार्क करना है। सेम डिस्टेंस मीन्स यहाँ से मैंने 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, यहाँ पे पॉइंट मार्क किया, यहाँ पे पॉइंट मार्क किया, यहाँ पे पॉइंट मार्क किया। वो सारे पॉइंट है वो सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। कहाँ से? फिक्स्ड पॉइंट से। और ये सारे जो पॉइंट्स मिले हमें उसको मैं ज्वाइन कर दूँ, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? सर्कल। ओके, वो हम डेफिनेशन देखते हैं। सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड इट। ये सारे यहाँ पे क्या थे? सारे पॉइंट्स मैंने मार्क किए थे, उसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ओके, तो मुझे क्या मिला? सर्कल मिला। ओके, तो ये डेफिनेशन हुई सर्कल की। अब ये फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उसका पर्टिकुलर नेम है कि दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल, इन शॉर्ट सेंटर। ऑल पॉइंट्स विच लाई आइदर ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल फॉर्म द सर्कुलर रीजन। ये किसकी डेफिनेशन है? सर्कुलर रीजन की। कैसे पॉइंट्स? ऑल पॉइंट्स विच लाई आइदर ऑन द सर्कल, जो पॉइंट्स है ये सर्कल के कहाँ पे है? सर्कल पे है। किसकी बात हो रही है? वो पॉइंट के वो सर्कल पे है। और इनसाइड द सर्कल, और कहाँ पे है? ये सर्कल है उसके इनसाइड। जो पॉइंट्स है वो सर्कल पे है और इनसाइड है, उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर रीजन। उससे जो भी पार्ट्स कवर होगा सर्कल पे जो पॉइंट्स है और सर्कल के इनसाइड जो भी पॉइंट्स है उससे जो भी पार्ट्स कवर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर रीजन। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ ए सर्कल। सर्कल की रेडियस किसको बोलेंगे? ए लाइन सेगमेंट joining the center of the circle to any point on the circle is called the radius of the circle. फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट किसको बोलेंगे। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होंगे? 2 एंड पॉइंट्स होंगे। ओके, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन करता है? एक सेंटर और सर्कल पे कोई भी आप पॉइंट मार्क कर दो। मैंने मार्क कर दिया ए, सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो मैंने पॉइंट मार्क किया सर्कल पे उसको ज्वाइन कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? रेडियस मिलेगा। ओके, वही डेफिनेशन है। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, या सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, के सर्कल पे कोई भी पॉइंट उसको आप ज्वाइन कर दो, और जो आपको लाइन सेगमेंट मिल रहा है उसको हम बोलेंगे रेडियस। ओके, दूसरी रेडियस भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ओ एंड बी को ज्वाइन कर दूँ, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड जो भी पॉइंट मैंने मार्क किया है सर्कल पे उसको ज्वाइन कर दूँ, तो मुझे सेकंड रेडियस मिल जाएगी। थर्ड रेडियस का भी मैं वैसे ही करता हूँ, सेंटर ऑफ द सर्कल और कोई भी पॉइंट है वो मैं सर्कल पे मार्क कर देता हूँ, उसको मैं ज्वाइन कर दूँ, तो उसको भी क्या बोलेंगे? रेडियस। ओके, आप कितने रेडियस फाइंड कर सकते हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ द रेडियस आप फाइंड कर सकते हो। जितने रेडियस आपको ड्रॉ करने हैं उतनी आप रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब रेडियस को आपको रिप्रेजेंट करना है,
तो ये ओ ए को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे लिखना है, लाइन सेगमेंट ओ ए, ये क्या हुई, रेडियस हुई। सेकंड लाइन सेगमेंट ओ बी, ये क्या हुई, रेडियस हुई। ओ सी रेडियस हुई। ओके, ऐसे आप रिप्रेजेंट करना है। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडी ऑफ ए सर्कल। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडी है वो ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखना, सिंगल है तो रेडियस, वन से ज़्यादा है तो रेडी। ओके, तो लेंथ ऑफ ऑल द रेडी ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। जितनी रेडियस होगी सर्कल पे उसकी लेंथ है वो इक्वल होगी। आपने कोई भी एक सर्कल है उसमें कितनी सारी रेडियस ड्रॉ की है, वो सारी रेडियस की लेंथ है वो इक्वल ही होगी। नेक्स्ट, डायामीटर ऑफ ए सर्कल। डायामीटर किसको बोलते हैं सर्कल में? डेफिनेशन इज ए लाइन सेगमेंट विच passes through the center and has its end points on the circle is called the diameter of the circle. डायमीटर किसको बोलेंगे? वो वैसा लाइन सेगमेंट है कि वो कहाँ से पास होगा, सर्कल के सेंटर में से पास होगा, और जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है वो कहाँ पे होना चाहिए, सर्कल पे होना चाहिए। अब कैसे, हम देखते हैं। ये है सर्कल, ओके, लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ओके, वो कहाँ से पास हो रहा है, आप देख सकते हैं कि सेंटर में से पास हो रहा है। ओके, लाइन सेगमेंट है वो सेंटर में से पास हो रहा है, और उसके एंड पॉइंट्स कहाँ पे है, ये सर्कल है, उस पे ही लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायामीटर। ओके, नेक्स्ट, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायामीटर ऑफ ए सर्कल। आप कितने डायामीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं कोई एक सर्कल में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। कैसे, ये डायामीटर, इसका मैं नेम दूँ ए एंड बी, डायामीटर ए बी, और कोई एक ड्रॉ करता हूँ मैं सी एंड डी। आपको इन शॉर्ट क्या याद रखना है, जब आपको डायमीटर ड्रॉ करना है तब वो लाइन सेगमेंट है वो कहाँ से पास होना चाहिए, सेंटर में से पास होना चाहिए, और उसके एंड पॉइंट से वो कहाँ पे होने चाहिए, सर्कल पे होने चाहिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू मीन्स ये मुझे डायमीटर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। नेक्स्ट ए बी, नेक्स्ट डायमीटर सी डी। ओके, वी कैन नेक्स्ट द लेंथ ऑफ ऑल द डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ओके, कोई भी डायमीटर है उसकी लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। ये कोई एक सर्कल है, उसमें मैंने ये ए बी को मेज़र किया, हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये सी डी भी 3 सेंटीमीटर होगा और पी क्यू भी 3 सेंटीमीटर होगा। मीन्स सारे डायमीटर है उसकी लेंथ है वो इक्वल होगी। अब रेडियस एंड डायमीटर के बीच में रिलेशन क्या है वो हम देखते हैं। किसके बीच में, रेडियस एंड डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें देखना है। यहाँ पे डायमीटर है पी क्यू, ओके, यहाँ पे डायमीटर है पी क्यू। डायमीटर पी क्यू कैसे बना हुआ है देख सकते हो आप, यहाँ पे सेंटर ओ और यहाँ पे सर्कल पे कौन सा पॉइंट है, क्यू, तो ओ क्यू क्या है, रेडियस है, कोई एक रेडियस है। ओके, और सेकंड सेंटर ऑफ ए सर्कल और एक पॉइंट है वो पी है, वो सर्कल पे है, वो भी क्या है, एक रेडियस है। तो 2 रेडियस से क्या क्रिएट होता है, डायामीटर। ओके, 2 रेडियस से क्या क्रिएट होगा, डायामीटर। तो मुझे ये डायामीटर पी क्यू फाइंड करना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, डायामीटर। डायामीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। क्यों मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायामीटर पी क्यू है वो कैसे बना हुआ है,
1 रेडियस एंड सेकंड रेडियस, 2 रेडियस का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इसलिए मैंने क्या लिखा, डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अब मुझे रेडियस फाइंड करना है। जब मुझे रेडियस फाइंड करना है तो क्या करना होगा, रेडियस फाइंड करना है तो मैं ये पूरा डायमीटर पी क्यू है उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेडियस। तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। आपको इन शॉर्ट क्या याद रखना है, जब आपको डायमीटर फाइंड करना है तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जब आपको रेडियस फाइंड करनी है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट, कोड ऑफ ए सर्कल। ओके, सर्कल में कोड किसको बोलते हैं, ए लाइन सेगमेंट whose एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड ए कोड ऑफ द सर्कल। वैसी लाइन सेगमेंट कि उसके दोनों एंड पॉइंट्स है वो सर्कल पे होने चाहिए, वैसा कंपलसरी नहीं है कि वो सेंटर में से ही पास होना चाहिए। वो किस में कंडीशन थी, डायमीटर में। कोड में क्या होना चाहिए, जो लाइन सेगमेंट है उसके दोनों एंड पॉइंट्स है वो सर्कल पे होने चाहिए। देखो ये कोड है, ओके, उसके दोनों एंड पॉइंट्स है वो सर्कल पे है, तो ये हुई कोड। या नेक्स्ट पी क्यू, पी क्यू भी क्या है, कोड है, उसकी लाइन, ये लाइन सेगमेंट है और उसके दोनों एंड पॉइंट्स है वो सर्कल पे है। और एम एन है, ये डायमीटर भी है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है, उसके दोनों एंड पॉइंट्स है वो सर्कल पे है और सेंटर में से भी पास हो रहा है। और कोड भी है, क्यू कोड है क्योंकि उसके दोनों एंड पॉइंट्स है वो कहाँ पे है, सर्कल पे है। ओके, तो इसको हम कोड भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। ये डायमीटर होगा वो क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट कोड वही होगा। ओके, मैं वैसे बोलूँ कि सबसे लॉन्गेस्ट कोड तो आपको बोल देना है कि डायमीटर, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड ऑफ ए सर्कल। आपको जितने कोड ड्रॉ करनी है उतने कोड से वो आप ड्रॉ कर सकते हो। चलो मैं और एक करता हूँ ड्रॉ, ST। ओके, ये हुई कोड। इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, उसके दोनों एंड पॉइंट्स है वो सर्कल पे होने चाहिए, उसको हम बोल सकते हैं कोड। नेक्स्ट, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन विच फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस किसको बोलेंगे, ये कर्व्ड लाइन है उसकी लेंथ, ये कर्व्ड लाइन है पूरी, उसकी लेंथ वो क्या करेगी, पूरी लेंथ है वो सर्कल की बाउंड्री फॉर्म करेगी। क्या करेगी, सर्कल की बाउंड्री फॉर्म करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस। और द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ये सर्कमफ्रेंस को और हम क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। याद रखना, सर्कमफ्रेंस का सेकंड नेम है पेरीमीटर। नेक्स्ट, आर्क ऑफ ए सर्कल। सर्कल में आर्क किसको बोलते हैं, ए पार्ट ऑफ ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल दैट लाइज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। ये सर्कमफ्रेंस है, उसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स है वो कंसिडर कर लो। मैंने कंसिडर कर लिया A एंड B। ओके, उसको ज्वाइन कर दो, सर्कमफ्रेंस पे उसको ज्वाइन कर दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्क। ओके, अब इसको भी मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये भी क्या है, आर्क ही है। ओके, बट ये स्मॉल आर्क है, ये बिग आर्क है, तो ये आर्क को हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। ये आर्क को क्या बोलेंगे हम, मेजर आर्क बोलेंगे। ओके, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो आपको याद रखना है रूफ जैसा शेप है, ये रूफ जैसा शेप है, वो क्या है, आर्क है। ओके, आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे लिखना है ये मैंने आर्क AB ये ड्रॉ की है, उसको मुझे लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, जो हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं उसके बीच में कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लेना है, कि मैंने कंसिडर कर लिया X, या रिप्रेजेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ AXB, और ये रूफ जैसा आपको शेप ड्रॉ करना है।
ओके, तो मैं क्या लिखूंगा, आर्क ए एक्स बी, इसको क्या रीड करते हैं, आर्क ए एक्स बी, ये हुई माइनर आर्क, ये हुई माइनर आर्क। अब मुझे मेजर आर्क रिप्रेजेंट करनी है, तो मुझे इसमें भी क्या करना होगा, कोई एक पॉइंट कंसिडर करना होगा। ओके, अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो क्या, आर्क ए वाई बी मीन्स ये आर्क पूरी ए वाई बी, ये कौन सी आर्क हुई, मेजर आर्क। ओके, नेक्स्ट सेमी सर्कल, द डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कल, डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कल with center O divides the circle into two equal arcs। वो देखो 2 आर्क्स में डिवाइड कर रहा है, ये डायमीटर ए बी है, वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये 1 पार्ट 1 आर्क एंड ये सेकंड आर्क, दोनों की लेंथ है वो सेम ही है। ओके, 2 इक्वल आर्क में वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। ओके, मुझे ई आर्क को रिप्रेजेंट करना है, ई आर्क, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, ए एम बी, आर्क ए एम बी एंड दूसरी आर्क ए एन बी, ये 2 आर्क 1 एंड 2। ओके, इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। ईच ऑफ दिस आर्क इज कॉल्ड ए सेमी सर्कल। अब द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सेमी सर्कल, ये हुआ हमारा सेमी सर्कल इतना, एंड द डायमीटर मीन्स ये डायमीटर टुगेदर इज कॉल्ड द सेमी सर्कुलर रीजन। ये सेमी सर्कल और डायमीटर से जो भी पार्ट्स कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर रीजन। सेम एज हियर, आर्क ए एन बी एंड डायमीटर ए बी से जो भी पार्ट्स कवर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कुलर रीजन। नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल में सेगमेंट किसको बोलते हैं, ए कोड ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स द होल सर्कुलर रीजन इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ओके, कोई भी एक कोड है वो क्या करेगी, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। कोई भी कोड है, कोई भी सर्कल में कोड ड्रॉ करूँ तो वो क्या करेगी, 2 पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करेगी, वो पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो ये ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। ओके, नाउ द सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। आप अब देख सकते हैं ये कोड है और ये क्या है, आर्क है, उससे क्या क्रिएट होगा, सेगमेंट क्रिएट होगा। ये हुआ माइनर सेगमेंट। ओके, क्योंकि उसमें क्या है, माइनर आर्क है। इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, सेगमेंट किससे क्रिएट होगा, 1 आर्क एंड 1 कोड, उससे जो भी क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे सेगमेंट। ओके, तो यहाँ पे ये कोड है और यहाँ पे ये है आर्क, बट ये आर्क कैसी है, माइनर आर्क है, इसीलिए ये कौन सा सेगमेंट हुआ, माइनर सेगमेंट। अब ये आप यहाँ पे देखो ये सेकंड पार्ट है। ओके, तो ये है कोड और ये है मेजर आर्क, ये क्या है, मेजर आर्क, तो इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, क्योंकि इसमें कौन सी आर्क है, मेजर आर्क है, इसलिए उसको बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब देखो मुझे ये माइनर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, ए बी एम ए। ओके, क्या, ए बी एम ए, जहाँ से स्टार्ट किया है वो पॉइंट लास्ट में आ जाना चाहिए। मुझे मेजर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे, ए से स्टार्ट करूँगा, ए एन बी ए, ए एन बी ए। ओके, ये हुआ हमारा मेजर सेगमेंट।
नेक्स्ट, कोसेंट्रिक सर्कल्स, टू और मोर सर्कल्स विद द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडी आर कोल्ड कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल किसको बोलेंगे? उसकी जो कितने सारे टू या टू से ज़्यादा सर्कल्स होंगे और वो सबका सेंटर है वो एक ही होगा। या देख सकते हो यहाँ पे ये सर्कल है, ये सेकंड सर्कल, ये थर्ड सर्कल, बट उसका सेंटर है वो सेम है। बट क्या डिफरेंट होना चाहिए? उसकी रेडियस है वो डिफरेंट होनी चाहिए। मान लेते कि 2 सेंटीमीटर है तो ये होगी 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। इन शॉर्ट रेडियस है वो डिफरेंट होगी बट सेंटर है वो सेम होगा। इसको हम बोलेंगे कोसेंट्रिक सर्कल्स। नेक्स्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। ओके, इंटीरियर किसको बोलेंगे और सर्कल का एक्सटीरियर किसको बोलेंगे? इन शॉर्ट, इंटीरियर मीन्स इनसाइड, एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड। द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके, इस सर्कमफरेंस से जो भी एरिया कवर होता है उसको हम बोलेंगे इंटीरियर। द रीजन आउटसाइड द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इस सर्कमफरेंस के बाहर जो भी एरिया है उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके, पॉइंट M lies in the interior of the circle and point Y lies in the exterior of the circle with center O। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट O एंड M कहाँ पे है? सर्कल के इनसाइड, मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। और पॉइंट Y है वो कहाँ पे है? उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल, क्योंकि वो कहाँ पे? सर्कमफरेंस से आउटसाइड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। लेट्स वी स्टार्ट एक्टिविटी 1। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. First, a line segment joining any point on the circle to its center is called a dash of the circle। ऐसा लाइन सेगमेंट के उसका 1 पॉइंट है वो सेंटर होगा और जो सेकंड पॉइंट्स होगा वो सर्कल पे होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। नेक्स्ट, द डायामीटर ऑफ ए सर्कल इज डैश द रेडियस। डायामीटर क्या होगा? रेडियस से ट्वाइस होगा। क्या होगा? ट्वाइस होगा। ट्वाइस मीन्स डबल होगा। ओके, आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? डायामीटर। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज द, लॉन्गेस्ट कोड को हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल टुगेदर विद द सर्कल इज कॉल्ड द, सर्कल का जो इंटीरियर पार्ट्स है उसको हम क्या बोलेंगे? सर्क्यूलर रीजन। सर्कल हैज अ डैश नंबर ऑफ रेडी। सर्कल में कितने रेडी होगी? इनफाइनाइट। जितनी ड्रॉ करनी है उतनी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स, सर्कमफरेंस का सेकंड नेम क्या है? पेरीमीटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको यह फिगर देखनी है और उसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर देना है। फर्स्ट, ए डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, डायमीटर क्या है सर्कल का? PQ। डायमीटर है PQ। डायमीटर किसको बोलते हैं? उसके दोनों एंड पॉइंट से वो सर्कल पे होंगे और वो कहाँ से पास होगा? सेंटर में से पास होगा, उसको हम बोलेंगे डायमीटर। तो हम लिखेंगे डायमीटर PQ। ए कोड ऑफ द सर्कल इज, कोड किसको बोलेंगे? कि जिसके जो लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स है वो सर्कल पे होने चाहिए, उसको हम बोलेंगे कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोड से, ये कोड है कोड AB।
नाउ माइनर आर्क ऑफ द सर्कल, आप देख सकते हैं कि ये माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क, क्या लिखेंगे माइनर आर्क को, आर्क ए सी बी, आर्क ए सी बी। ए मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज, मेजर सेगमेंट कौन सा है, ये हुआ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट किसको बोलते हैं, कोड और मेजर आर्क, उससे जो भी क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ए आर बी ए, ऐसे स्टार्ट किया तो ऐसे ही कंप्लीट करना है, ए आर बी ए। नेक्स्ट, पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल आर, जो सर्कल के इनसाइड है वो पॉइंट्स हमें लिखने हैं। इंटीरियर मीन्स इनसाइड, पॉइंट एक्स, पॉइंट ओ एंड पॉइंट एस, एक्स ओ एंड एस। सेमी सर्कल इज, सेमी सर्कल कौन सा है, पी सी क्यू, ये सेमी सर्कल, ओके। हाफ सर्कल, ये हुआ हमारा सेमी सर्कल, तो हम क्या लिखेंगे, आर्क पी सी क्यू। OP इक्वल टू OQ आर द डैश ऑफ द सर्कल, ये OP एंड ये OQ, ये क्या है, OP एंड OQ क्या रेडियस है, बट वन से ज़्यादा रेडियस है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडी। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट सर्कल्स ऑफ द फॉलोइंग रेडी यूजिंग ए कंपास। क्या है, 4 सेंटीमीटर, ओके। आपको 4 सेंटीमीटर का क्या करना है, 4 सेंटीमीटर रेडी लेके आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। क्या, 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट आप 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दो, 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, ये 0, ये 0 और ये 4, ओके, मार्क कर दो। और उसका नेम भी हम देते हैं, ये 0 है वो O और इसको हम बोल देते हैं A, ओके। जहाँ पे O मार्क किया है वहाँ पे राउंडर की नीडल रखो और A पे पेंसिल की या पेंसिल का पॉइंट रखो, ओके। वो सर्कल ड्रॉ कर दो। इसको जॉइंट भी कर दो OA को, और यहाँ पे लिख दो 4 सेंटीमीटर, ओके। जब मैं आपको बोलूँ 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो तो फर्स्ट क्या करना है, 4 सेंटीमीटर पे की लाइन ड्रॉ कर देनी है, ओके। लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना है, आप स्टार्टिंग में ड्रॉ कर दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, बाद में O पे क्या करना है, राउंडर की नीडल, और A पे पेंसिल का पॉइंट और सर्कल बना देना है। और यहाँ पे जो आपने रेडियस ली है उसके ऊपर 4 सेंटीमीटर कंपलसरी लिखना ही है, ओके। नेक्स्ट 6.2 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 6.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। सिक्स पॉइंट टू, ओके, ये हुआ 6.2। O एंड A, अब क्या करना है, O पे राउंडर की निडल और A पे पेंसिल का पॉइंट और सर्कल ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पे क्या लिख देना है, 6.2 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द टेबल।
आपको फर्स्ट में रेडियस दी हुई है, फाइंड क्या करना है, डायामीटर। डायामीटर ऑलवेज क्या होगा, रेडियस से डबल होगा। तो डायामीटर का फॉर्मूला मैंने बोला था, डायामीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो 2 एज इट इज, रेडियस की प्लेस पे 4, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर। आपको इन शॉर्ट क्या याद रखना है, जब रेडियस दी हुई है, डायमीटर फाइंड करना है, तो क्या कर देना है, रेडियस का डबल कर देना है, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। अब जब डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस फाइंड करने है, तो आपको क्या करना है, डायमीटर का हाफ कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। और फॉर्मूला भी है, रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर क्या है, 15 mm बाई 2, 15 बाई 7 करोगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर, 7.5 mm। ओके, ये मिल गई रेडियस। थैंक यू स्टूडेंट्स।